दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों आज जो है आपसे बात करने का एक मैसेज देना है और मैसेज ये है कि कल जो है 26 तारीख को जंतर मंतर पर दिल्ली में एक बहुत बड़ा ऑल ओवर इंडिया का एक प्रोटेस्ट हो रहा है और वो जो प्रोटेस्ट है वो पूरे भारत के लोग उसमें, जो बहुजन लोग हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो भाईचारे में विश्वास करते हैं, जो बाबा साहब में विश्वास करते हैं, वो सभी लोग कल जंतर मंतर पे सुबह 11 बजे आ रहे हैं। और मेरी अपील है पूरे देश के लोगों से, उन लोगों से जो बहुजन लोग हैं, जो बाबा साहब से प्यार करते हैं, जो बाबा साहब के सिद्धांतों से प्यार करते हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं और जो न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, कि सारी दुनिया के लोग बाबा साहब को सैल्यूट करते हैं। पूरी दुनिया बाबा साहब को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सैल्यूट करती है, उनके आदर्शों को मानती है। लेकिन विषय ये है कि जिस तरीके से इस सरकार ने, ये जो सरकार है, ये जो घमंडी सरकार है, ये जो RSS की संघी की सरकार है, इन्होंने जिस तरीके से 4 तारीख को जब देश में इलेक्शन का मतलब रिजल्ट आउट हो रहा था, उस टाइम पे 4 तारीख को जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा और गांधी की प्रतिमा को अपने मूल स्थान से वहाँ से हटा के और पीछे कहीं कोने में रखने की व्यवस्था बनाई है, और उस पे जो बहुजन समाज है, जो बाबा साहब से प्यार करता है, जो बाबा साहब को आगे लेके चलता है, जो बाबा साहब को अपना आइडल मानता है, उसमें बहुत ही पैनिक कंडीशन है उसकी, और उसको बहुत ही दुख हुआ है कि ये सरकार बाबा साहब के साथ में बहुत बड़ा मजाक कर रही है कि उनके जो मूल स्थान था, जो पिछले 45 साल से 40 साल से बाबा साहब को वहाँ पे लोग जो सैल्यूट करते थे 14 अप्रैल को, और पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोग 14 अप्रैल में जिस तरीके से वहाँ पे लोग आते थे और बाबा साहब को सैल्यूट करते थे और वहाँ पे श्रद्धांजलि देते थे, और जो प्रांगण में, जिस तरीके से प्रांगण में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे देश के विपक्ष के लीडर हो, जिस तरीके से बाबा साहब को वहाँ पे जाके सैल्यूट करते थे, अब शायद वो चीज़ें ऐसी ना हो, ताकि, और यही इनको दर्द है कि बाबा साहब को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। बाबा साहब को आए दिन हर साल 14 अप्रैल को लाखों दलित, लाखों जाटव, लाखों SC, लाखों माइनॉरिटी वहाँ पे क्यों पहुँच जाते हैं बाबा साहब को सैल्यूट करने के लिए। तो इनकी बहुत बड़ा दर्द है जो पहले से ही है, क्योंकि ये बाबा साहब का केवल फ़ोटो तो लगाते हैं, बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब की रेस्पेक्ट के लोग कभी नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से हमारे देश में जो जितने भी बहुजन लोग हैं, जो बाबा साहब से प्यार करते हैं, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे और भी कोई हो, चाहे महिलाएं हो, जो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा योगदान किया, इतना बड़ा उनको बराबरी का अधिकार दिया, एजुकेशन का अधिकार दिया, हिंदू कोड बिल पास कराया बाबा साहब ने, हिंदू कोड बिल देखेगा महिलाओं के लिए, तो ये उनका भी अपमान है, और इसको बहुजन समाज पूरी तरीके से पूरा विरोध करता है। और हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार ये बताए, प्रधानमंत्री ये बताए, राष्ट्रपति ये बताए, पूरे जो भी BJP सरकार है ये बताए कि आपने बाबा साहब की स्टेचू वहाँ से क्यों हटाई। आप उसका कारण नहीं बता रहे हैं। लोग आपसे डे बाई डे पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठेंगे, लोग आपसे पूछेंगे, लेकिन ये सवाल पूरे बहुजन लोगों का है, वो बहुजन लोग जो बाबा साहब को अपना गॉड मानते हैं, जो आइडल मानते हैं, और वो बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हैं, उनको ये अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। संविधान के दायरे में पूरे शांति प्रिय कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए हम सरकार के कान खोलेंगे, हम सरकार को बताएंगे कि सरकार को वापस बाबा साहब की मूर्ति उसी स्थान पर रखनी पड़ेगी, वरना ये बहुजन समाज, ये जो दलित समाज है, जो माइनॉरिटी है, ये जितनी भी OBC हैं, जो बाबा साहब से प्यार करते हैं, ये आपके नींद हराम कर देंगे, और आपको इसका सवाल इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लोग आपके गुलाम नहीं हैं, और ये बहुत ही बुद्धिमानी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं। हमने पहले भी दिखाया था, जब आपने हमारा रविदास मंदिर तोड़ा तो यही लोग थे रोड पर आए, आपके नींद हराम कर दी, और आपको मजबूरी में रविदास मंदिर को उसी जगह बनाना पड़ा। और SC ST एक्ट में भी क्या किया था, आप ही की सरकार थी,
आपने ही वहाँ पे इसको लूज़ किया, एक तरीके से ख़त्म करने का काम किया आप लोगों ने। लेकिन यही बहुजन समाज था, यही जाटा समाज था, यही SC ST समाज था, इसने नाक में दम कर दिया। और आपने अपनी जो आपकी हठधर्मा थी, जो आप बिल्कुल एक मतलब हिटलरी शासन की तरह चला रहे थे देश को, और आपने कहा कि बहुजन समाज कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी बहुजन समाज ने आपके घुटने टेक दिए और आपको माफ़ी मांगनी पड़ी और SC ST एक्ट को आपको द्वारा लागू करना पड़ा। तो हम फिर आपसे अपील कर रहे हैं कि आप बहुजन समाज की बार बार परीक्षा मत लीजिए। मोदी साहब, हम आपसे अपील करता है बहुजन समाज, क्योंकि आप कहते हो कि बाबा साहब के संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से आप प्रधानमंत्री बने हो। आप तो चाय बेचते थे और आपकी माँ घरों में काम करती थी। ये आपने 50 बार बोला है, पार्लियामेंट में भी आपने बोला है, बाहर भी आप कहते हैं। जब आप ये बात करते हो तो आपने बाबा साहब की स्टैचू वहाँ से हटाने की हिम्मत कैसे की? कौन लोग हैं, किसके दबाव में काम कर रहे हैं आप? और आप ही के लोग कहते हैं हम संविधान को बदलेंगे। आपके कितने लोग हैं, चाहे वो हेमंत हेगड़े हो, चाहे आपका जो आपके आर्थिक सलाहकार थे, ठीक है, वो थे विपुल देवराय, उन्होंने भी यही कहा। और आपने कभी भी उनका खंडन नहीं किया, उनका हमेशा बचाव किया है। कभी भी आप सामने नहीं आए, आपने ये नहीं कहा कि मैं उन लोगों का विरोध करता हूं जो लोग संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। पूरे इलेक्शन में भी आपके लोगों ने यही कहा कि अगर हमारी 400 सीटें आईं तो हम पूरे संविधान को ख़त्म कर देंगे। और आपने पूरे उसमें कभी ये नहीं कहा, कभी उनको टर्मिनेट किया, कभी उन पर सजा नहीं दिलाई कि आप लोगों ने संविधान के बारे में ऐसा क्यों कहा। तो ये जो आपकी जो दोहरी नीति है, जो आप केवल बाबा साहब का नाम लेते हो, बाबा साहब की स्टैचू वहाँ से मतलब उखाड़ रहे हो, वहाँ से ख़त्म कर रहे हो। हमारी भावनाएं गांधी से जुड़ी हुई हैं इस देश में, बाबा साहब से जुड़ी हुई हैं इस देश में। आपने उस समाज की 80% जो समाज है, जो बाबा साहब को, जो गांधी से प्यार करता है, आपने उनकी भावनाएं बिल्कुल भी कदर नहीं की। और एक झटके में जब देश में इलेक्शन का दौर था, जब देश में लोग इलेक्शन का वेट कर रहे थे, आपकी सरकार वहाँ पे बाबा साहब की, गांधी की स्टैचू हटा के पीछे ले जा रही थी। तो ये आपने जो चोरी छिपे के रास्ते से किया है, ये समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरी अपील है उन लोगों से भी जो लोग राजनीति करते हैं बाबा साहब के नाम पे, केवल बाबा साहब के नाम का फ़ोटो लगाते हैं, संविधान हाथ में लेते हैं। और ये उनके लिए भी है कि वो लोग राजनीति ना करें। अरे आप बाबा साहब का फ़ोटो लगाते हो, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हो, और अपने ऑफिसों में बाबा साहब से कहते हो कि हमारी पार्टी बाबा साहब के विचारों पर चलती है। और जब बाबा साहब की स्टैचू को वहाँ से हटाया जाता है तो एक भी स्टेटमेंट आप लोगों को किसी का नहीं आता है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे और XYZ जितनी भी पार्टियां हैं जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करती हैं, इलेक्शन के नाम पर राजनीति, चाहे वो अखिलेश हो, जो बड़ा वो उसने बोला है, अखिलेश कहाँ सो रहा है, उसको नहीं दिखाई देता कि बाबा साहब की स्टैचू हटा दी है? क्यों नहीं बोला वो पार्लियामेंट में? क्यों अपने लोगों से नहीं कर रहा आंदोलन कीजिए? क्यों ये तमाम पार्टियां क्यों नहीं कह रही है कि आंदोलन कीजिए? आइए जंतर मंतर पे हम आपको इनवाइट करते हैं। अगर आप में हिम्मत है, आप बाबा साहब के विचारों की बात करते हो, और आपने जिस तरीके से धोखे से बाबा साहब के नाम पे SC ST की वोट लिया है, तो ये वोट सदा आपके पास रहेगी नहीं। SC ST बहुत समझदार है, उसे मालूम है जाटव को कि आप एक बार यूज़ कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। क्योंकि पार्लियामेंट में जो स्टैचू लगी थी वो कांग्रेस के शासन में नहीं लगी है। 40-50 साल तक हम वेट करते रहे, 50-60 साल तक हो गया। 50 साल के बाद में भी आपने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। ये जो VP सिंह की सरकार आती है, और जब VP सिंह की सरकार ने वहाँ पे बाबा साहब को एक स्थान दिया, बाबा साहब को पूरी रेस्पेक्ट दिया, बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड दिया, तब जाके बहुजनों की आंखें खुली कि हम तो कांग्रेस को केवल वोट ही दे रहे थे और कांग्रेस ने कभी भी हमारा सम्मान नहीं किया, हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। तो आज कांग्रेस जो है, जो संविधान की बात कर रही है, और तो हम कांग्रेस से भी कहते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड ना करें। राहुल गांधी या खड़गे साहब या XYZ कोई भी है, वो अगर राजनीति करे तो मूल्यों पर करे। अगर आपको यूपी में, आपको दूसरे स्टेटों में जाटव ने, SC ने वोट दिया है तो वोट वापस भी आएगा, क्योंकि SC है, बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार है, इसको मालूम है कब क्या करना है। तो रिजर्वेशन के नाम पर जो लोग पार्लियामेंट में 80-85 MLA 100 के ऊपर जो बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि पार्टी को एक तरफ रखिए। आपकी औकात नहीं थी जनरल से जीत के वहाँ पार्लियामेंट में जाने की। आप केवल बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से, जो संविधान पार्लियामेंट में दिया है संविधान बाबा साहब ने,
जो SC ST का रिजर्वेशन दिया है पॉलिटिकल, केवल उसकी वजह से आप लोग पार्लियामेंट में पहुंचे हो। और ये आपका दायित्व ज़्यादा बनता है, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि आप पार्लियामेंट में उस आवाज़ को उठाइए। कल 26 तारीख का जो प्रोटेस्ट हो रहा है सुबह 11 बजे आप उसमें आइए, क्योंकि आप बाबा साहब का आप पे कर्ज है, आपने उनका नमक खाया है, आप उनसे नमक हमारे हरामी नहीं कर सकते, वरना ये समाज है, ये आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। समाज बैठा हुआ है। मैं फिर अपील करता हूँ देश की जनता से, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो भी SC ST माइनॉरिटी में जो भी हैं, जो रिजर्वेशन के सहारे से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट, बड़े बड़े अफसर बने हैं, उनका भी है, क्योंकि केवल आपकी औकात नहीं थी नौकरी करने की, आप कभी भी जंगल में नहीं जा सकते थे। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, आज बंगला है, गाड़ी है, आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो बाबा साहब के संविधान की वजह से जो रिजर्वेशन दिया बाबा साहब ने, और आज बाबा साहब के ही सम्मान की बात है, तो आपका भी इम्तिहान है। आप लोग कब तक अपनी आत्मा को ज़मीन को मार के घरों में बैठे रहोगे? आप आइए बाबा साहब के लिए, रोड पर आइए कल, और कल दिखा दीजिए कि हम बाबा साहब की औलाद हैं। जब आप बाबा साहब के संविधान को छूओगे, तो ये बाबा साहब की 100 करोड़ औलाद आपकी नींद हराम कर देगी और आपको ये देश छोटा पड़ जाएगा। तो हम फिर अपील करते हैं कि मोदी साहब से, कि मोदी साहब ये बताएं कि आपने वहाँ से स्टैच्यू क्यों हटाई है और आप वापस उसको वहाँ पे कब हटा रहे हो। तो ये जो कल हमारा जो प्रोटेस्ट है पूरे बहुजनों का, SC ST OBC माइनॉरिटी का, ये एक सांकेतिक है। ये आपको एक अभी इसकी ना शुरुआत है। अगर आपने बाबा साहब की स्टैचू वहाँ नहीं लगाई वापस, तो ये पूरे देशव्यापी आंदोलन बड़ा होगा और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि हमारा समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है। मैं फिर अपील करता हूँ पूरे भारत के लोगों से कि आप जहाँ जहाँ भी हैं अपने वहाँ पे इसका प्रोटेस्ट कीजिए। और दिल्ली में जो भी लोग हैं, जो NCR में लोग हैं, हरियाणा, राजस्थान जो आसपास के लोग हैं, वो आएँ कल और अपने बच्चों के साथ आइए, पूरी फैमिली के साथ ही, और शांति प्रिय कानून के दायरे में रह के अपना प्रोटेस्ट कीजिए, अपनी बात रखिए और संसद का घेराव करेंगे। मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।